हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। इसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप अपने पेन ड्राइव को रैम के रूप में कंप्यूटर में प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, होता क्या है कि हम लोग जब भी कोई डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हैं तो उसमें एक रैम लगा होता है, और आपको भी संभवतः पता होगा कि रैम जितने ज़्यादा कैपेसिटी का होता है आपकी प्रोसेसिंग ज़्यादा फास्ट होती है। तो प्रोसेसर तो अच्छा होना ही चाहिए, साथ साथ रैम का भी स्पेस अच्छा होना चाहिए। तो सपोज करिए आपने कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप खरीद लिया है। मान लेते हैं उसमें 2 GB या 4 GB का रैम लगा हुआ है, पर आगे चल के आपको थोड़ी दिक्कतें हो रही हैं कि जब आप कोई ग्राफिक वाले ऐप के साथ या ऐसे किसी एप्लीकेशन के साथ आप काम कर रहे हैं जहां आपको लग रहा है कि रैम हमें थोड़ा ज़्यादा चाहिए। सपोज करिए आप कोई गेम खेल रहे हैं और उस गेम को जो रैम की रिक्वायरमेंट है वो आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में नहीं है, तो गेम प्ले तो हो रहा है मगर थोड़ा डिले हो रहा है या ऐसी छोटी मोटी समस्याएं आ रही हैं। तो अगर आप चाहते हो कि इस समस्या का निवारण मैं कर लूं, तो आपका जो विंडो 7 है, 8 है, 10 है, ये आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप अपने पेन ड्राइव का जो स्पेस है उसे एज ए वर्चुअल रैम आप यूज कर सकते हैं, और मैक्सिमम 4 GB तक आपको ये सुविधा मिलती है। तो अगर आपके पेन ड्राइव का 4 GB रैम बन जाए, वर्चुअल रैम बन जाए, और आपके पास एक फिजिकली रैम 2 GB का तो है ही है, तो इससे आपको 6 GB का जगह मिल जाएगा और आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, आपके कंप्यूटर की प्रोसेसिंग बढ़ जाएगी। आप ग्राफिक वाले ऐप या गेम्स के साथ अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। तो चलिए, बिना देर किए हुए इस वीडियो को मैं आपको आगे दिखाता हूं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करिए कि आप पेन ड्राइव को अपने यूएसबी पोर्ट में लगा दीजिए। तो जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो आप देखिएगा कि पेन ड्राइव का एक ड्राइव बन के आएगा, जैसे हमारे में डी ड्राइव बन के आ रहा है। तो आपका जो डी ड्राइव है, इसमें मेरा पेन ड्राइव का 15 GB का स्पेस है, इसमें 14.8 फ्री दिखा रहा है, और इसमें मैंने फिलहाल कोई डेटा यूज नहीं किया हुआ है, ना सेव किया हुआ है। तो हो सके तो आप अपने पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर लीजिए, और जरूरी नहीं है कि आप फॉर्मेट करिए। अगर आपने पेन ड्राइव में कोई डेटा पहले से रख रखा है और आपके जो बचे हुए स्पेस हैं उन्हें अगर आप यूज करना चाहते हैं वर्चुअल रैम के लिए, तो भी आप यूज कर सकते हैं। पर मैं रिकमेंड करूंगा कि आप फॉर्मेट करिए, चूंकि जब वो एज ए वर्चुअल रैम यूज होगा तो आपका डेटा भी अगर पेन ड्राइव में है तो हो सकता है कुछ दिक्कतें आपको आ जाए। अब करना क्या है कि जो आपका पेन ड्राइव है उस ड्राइव के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करना है और आपको प्रॉपर्टी में जाना है। तो प्रॉपर्टी पे जैसे ही आप जाओगे तो आप देखिएगा कि एक ऐसे बॉक्स ओपन होगा, और इस बॉक्स में यहां लिखा होगा रेडी बूस्ट। तो आपको करना क्या है कि इस रेडी बूस्ट के ऊपर क्लिक करना है। तो एक बार आपके पेन ड्राइव को आपका विंडो टेस्ट करेगा, चेक करेगा कि क्या ये सही स्थिति में है हमारे वर्चुअल रैम के लिए। तो अगर कोई एरर नहीं है तो आपको इस तरीके से 3 विकल्प मिल जाएगा। अभी यहाँ पहला ऑप्शन है डू नॉट यूज दिस डिवाइस, इसका मतलब अभी ये एज ए स्टोरेज मीडिया काम कर रहा है। नीचे के 2 ऑप्शन होते हैं रैम बनाने के लिए। इसमें अगर आपने दूसरा वाला ऑप्शन ले लिया, डेडिकेटेड दिस डिवाइस टू रेडी बूस्ट, तो इसका मतलब ये होगा कि आपके पेन ड्राइव में जितना डेटा है उसके बाद जो बचा हुआ डेटा है उसे वो वर्चुअल रैम के लिए यूज करेगा। और अगर आप यहां से यूज दिस डिवाइस ले लेते हैं तो यूज दिस डिवाइस में आपको एक स्लाइड मिल जाएगा। इस स्लाइड से आप अपने वर्चुअल रैम के लिए कितना स्पेस देना चाहते हैं वो कम ज़्यादा कर सकते हैं, और ये 4 GB से ज़्यादा नहीं बनता है। हमारा पेन ड्राइव 15-16 GB का था, मगर अभी 4 GB दिख रहा है, तो आप यहाँ से इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ से यूज़ दिस डिवाइस ले लिया। इसके बाद आप अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने पे क्या होगा कि थोड़ा ये ऐसे कन्फिगर करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, तो आपको वेट करना होगा। और जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो अभी आपको क्या कर देना है, ओके कर देना है। तो अगर आप देखो तो अभी मेरा जो पेन ड्राइव था ये पूरा फ्री दिखा रहा था 14.8, पर इसमें देखिए 4 GB अब यूज हो चुका है, तो ये 10.8 GB ही बता रहा है कि खाली है। और इस पेन ड्राइव के अंदर अगर आप जाओगे तो यहाँ आपको एक रेडी बूस्ट, इसे मैं आइकन के फॉर्म में कर देता हूं तो आपको थोड़ा अच्छा दिखेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो रेडी बूस्ट
का एक आइकन बन के आ जाएगा और इस पे आप माउस रखेंगे तो देखिए लिख के आ रहा है 3.99 GB का है। तो ये अब आपका एक वर्चुअल रैम बन चुका है। और ये फिजिकली तो नहीं दिखाएगा कि आप विंडो के प्रॉपर्टी में जाओगे तो आपको दिखाएगा कि रैम बढ़ गया। भाई फिजिकली जो था 2 GB 4 GB वही रहेगा। पर अगर आपके कंप्यूटर की आवश्यकता, आप ऐसे किसी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं जिसमें और रैम की रिकमेंडेशन होगी, तो वहां वो इस वर्चुअल रैम को वहां यूज कर लेगा। तो इस तरीके से आप अपने पेन ड्राइव को एज ए रैम यूज कर सकते हैं। और अगर भविष्य में आपको लगे कि नहीं हमें इसे हटाना है, तो आप फिर अपने पेन ड्राइव के ऊपर माउस का राइट बटन क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाइए, फिर आप यहाँ रेडी बूस्ट में जाइए और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा डू नॉट यूज दिस डिवाइस और अप्लाई कर दीजिए। तो जो एज ए वर्चुअल रैम का काम कर रहा था हमारा पेन ड्राइव, तो वो वहां से हट जाएगा और आपका पेन ड्राइव फिर से एक नॉर्मल पेन ड्राइव होगा। देखिए यहाँ पे अब स्पेस नहीं बता रहा है और इसके अंदर ब्लैंक हो गया, कुछ नहीं है। तो ये भी आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी मददगार होगा आपके कंप्यूटर के शक्ति को बढ़ाने के लिए, स्पीड को बढ़ाने के लिए। इसको करके देखिएगा। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। तो ये वीडियो मैं आज का यहीं समाप्त कर रहा हूं। आपके लिए मैं नेक्स्ट जल्दी ही एक फ्रेश वीडियो लेके आऊंगा। आपका